साल 1907 जर्मनी का स्टटगार्ट मैडम भीकाजी कामा भारत का पहला तिरंगा फहराती है। उस तिरंगे पर जो शब्द चमक रहे थे वो सिर्फ दो शब्द नहीं थे बल्कि पूरी क्रांति का ऐलान थे, वंदे मातरम। ये वो क्षण था जब ये गीत भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर विश्व भर में भारत की आजादी और अस्मिता का प्रतीक बन गया। इस गीत ने गोरों को इतना डरा दिया कि ब्रिटिश राज ने स्कूलों से लेकर गलियों तक इसे बैन कर दिया। लेकिन जितना जोर से इसे दबाया गया उतना ही ये युवाओं के दिलों में जगह बनाता चला गया। और अब देखते ही देखते हमारे राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर इतिहास एक बार फिर लिखा जाने वाला है। संसद में पहली बार वंदे मातरम पर 10 घंटे की विशेष चर्चा होगी। लोग इसके मूल स्वरूप को भूल चुके थे, अब संसद उसी भूले हुए महत्व को फिर याद दिलाने जा रही है। ये बहस ऐसे समय में हो रही है जब वही संसद में एसआईआर के जरिए नागरिकता पहचान और चुनाव सुधारों पर कई बार गतिरोध झेल चुकी है। 1937 में वंदे मातरम को मुस्लिम लीग ने इस्लाम विरोधी कहकर इसका विरोध शुरू किया और फिर नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने वही छंद हटा दिए जिनमें मां दुर्गा की स्तुति थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। और आज भी वही सोच जिंदा है। कभी ओवैसी की पार्टी वंदे मातरम गाने से इनकार करती है तो कभी कोई इसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताता है। आज भी कई लोग वंदे मातरम को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। उनकी इस मानसिकता से आप खुद तय करिए कि क्या वाकई वो भारत से प्रेम करते हैं या बस सिर्फ एक दिखावा। और अब जब संसद में फिर गूंजेगा वंदे मातरम तो ये केवल ये एक चर्चा नहीं, पीढ़ियों को दिए जाने वाला संदेश होगा कि मातृभूमि की वंदना ना किसी धर्म से टकराती है और ना ही किसी राजनीति से। वंदे मातरम भारत की रूह है जिसे ना मिटाया जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है।